वेलकम बैक। जैकबाबाद में 7 जनवरी की सेपहर थाना RD 52 की पुलिस ने कत्ल के इल्ज़ाम में मतलूब खोसा बरादरी के एक शख्स के घर पे छापा मारा और 2 नौउम्र लड़कियों और उनकी दादी को अपने साथ थाने ले आई ताकि मुलजिम दबाव में आके खुद ही पेश हो जाए। इन ख़वातीन को एक अलग कमरे में रखा गया। 12 जनवरी की शब पुलिस वालों ने इनमें से एक लड़की को इज्तमाही रेप का निशाना बनाया और अगले दिन जाने दिया। SSP जैकबाबाद मोहम्मद कलीम मलिक की महकमा जाती तहकीकात के नतीजे में 6 पुलिस वालों को हिरासत में लिया गया। पुलिस में इस तरह की काली बेड़ों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस केस की इन्वेस्टिगेशन को मैं खुद मॉनिटर करूंगा और इनको करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी और इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लीगल एक्शन के साथ साथ डिपार्टमेंटल एक्शन भी किया जाएगा और इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करेंगे। हम किसी सूरत इस तरह की घिनौनी हरकत को बर्दाश्त नहीं करते हैं और इस केस को मसाली केस बनाएंगे ताकि आइंदा कोई पुलिस ऑफिसर इस तरह की घिनौनी हरकत ना कर सके। मुतासरा लड़की की वकील का कहना है कि घर पे छापे के दौरान मुतासरा ख़ानदान के जहेज़ का जमा करदा सामान भी लूट लिया गया। इस वाक़े के कई अफसोसनाक पहलू हैं। कई दिन पहले ये वाक़या हुआ था। आज तक इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है या नहीं हुई है और रियासत इसे कितनी संजीदगी से डील कर रही है, सक्खर से सरकर्दा सहाफ़ी तारिक दुरानी ने हमें ज्वाइन किया है। जी तारिक साहब। सर, मैं फिल्मों में देखा करता था ना कि जी एक इलाके में किसी गांव में एक थानेदार होता था और वो पहाड़ तोड़ देता था लेकिन उसका कुछ नहीं होता था। ये चीजें फिल्मों में तो नजर आती थी। ये इस बार जैकबाबाद में नजर आया है। ये आईजी साहब का अपना इलाका है। आईजी साहब का, जावेद आलम मोडू साहब का ताल्लुक भी जैकबाबाद से है। 7 जनवरी को ठुल है तहसील, उसके गढ़ी हसन थाने की हदूद में कारोकारी के मामले पे खोसा और टावरी बरादरी में झगड़ा होता है। एक शख्स मोहम्मद आलम साहब कत्ल होते हैं। उसके बारे में भी ये कुछ मुतजाद इतलात हैं कि कोई कहता है कत्ल हुआ है, कोई कहता है हार्ट अटैक से मरे हैं। चले, कत्ल हुआ। 302 की FIR काटी गई और जो नामजद मुलजिम थे खुदाबख्श खोसो, उनको गिरफ्तार करने के लिए उनके गांव हमजा कोसो में पुलिस जाती है। वो तो न मिले, घर पे कोई मर्द न मिला, तो इन्होंने एक 60 साल की खातून और 2 बच्चियों को वहां से उठाया। साथ ही साथ 3 बकरियां और 4 भैंसे भी, साथ 2 लाख रुपए और कुछ जेवर भी वहां से उठा के रवाना हो गए। होना तो ये चाहिए था कि इनको तो पहले गिरफ्तार नहीं करते, ये केस में नामजद नहीं थे, लेकिन उनको ले जाने के बाद RD 44 थाना है वहां रखा गया। वहां साथ ही रिहायशी उनके जो है अपना जो पुलिस वाले हैं उनके वहां क्वार्टर से वहां रखा गया ताकि अगर कोर्ट का छापा भी पड़े तो वो सिर्फ और सिर्फ थाने की प्रीमिसेस में होगा। उनको वहां रखा गया और वहां उनके साथ मुसलसल 7 दिन तक, जो लड़कियां हैं उनका कहना है कि मेरे साथ, उस लड़की का बयान है कि 7 दिन तक मेरे साथ 6 एहलकार मुसलसल ज्यादती करते रहे। 15 तारीख के दिन इस खातून को इलाके के एक मुअज़्ज़िज़ को बुला के बीच में डालकर वापस इन तीनों खवातीन को वापस किया गया। जैसे ये गए, क्योंकि ये एक ट्राइबल इलाका है, कबायली यहाँ पर सिस्टम है, 2 दिन तक तो ये खामोश रही, किसी के सामने हिम्मत नहीं कर सकी, लेकिन आखिर इन्होंने हिम्मत की और ये बाहर निकली। 17 तारीख को ये सोशल मीडिया की जीनत बनी बात और 18 को आईजी साहब और होम मिनिस्टर ने नोटिस लिया और इसकी इंक्वायरी शुरू होती है। 18 तारीख को SSP कलीम मलिक साहब पहुंचते हैं थाने पे। 17 लोगों का स्टाफ है, उनको बुलाते हैं, उन खवातीन को बुलाते हैं, इनका बयान होता है। 16 घंटे तक ये इंक्वायरी चली है, यानी सुबह 4 बजे तक ये इंक्वायरी चली, जहां SP के मुताबिक एक एहलकार है इसमें जो बरकत जखरानी, उस बरकत जखरानी ने SP के सामने खुद एतराफ किया है कि हाँ, मुझ समेत इन 6 लोगों ने यहाँ ये ज्यादती उनके साथ की है। जिसके बाद उन 6 लोगों के खिलाफ FIR दाखिल हुई। उनकी जो दादी है उनकी मदियत में बात चली गई, लेकिन दूसरे दिन एक बार फिर गुस्सा आया और गुस्सा का कहना था कि RD 52 और RD 44 के जो SHOs हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व थे और उनकी मर्जी के बगैर ये पॉसिबल नहीं, ये वारदात हो सकती। SSP ने 161 का बयान लेकर एक बार फिर उनके जो है वहां पर इन दोनों का नाम भी इसमें खोला और 8 मुलजिमान इसमें हो गए। 8 के 8 गिरफ्तार थे। उसके बाद सेशन जज ने इस चीज का नोटिस लिया। सेशन जज के नोटिस के बाद मामले को इस वक्त FIA के सुपुर्द कर दिया गया है। FIA लाड़काना इसकी मजीद तहकीकात करेंगे। अच्छा, हमने तो सुना था, मामला ये नहीं कि कैसे हुआ, हमने तो एक ब्रेक लेते हैं। उसके बाद एक सवाल अचानक मेरे जहन में आया, आपकी गुफ्तगू सुन के मैं आपसे पूछूंगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम जैकबाबाद के एक थाने में इज्तमाही रेप का जो किस्सा सामने आया है उस पर बात कर रहे हैं सहाफ़ी तारिक दुरानी से। तारिक, वक्फे से पहले जो आपने गुफ्तगू की, मैं ये सोच रहा था
कि एक तो ये कि पुलिस की जो आला क़यादत है वो जागी ज़रूर, लेकिन तब जब इस मामले की तशहीर हो गई और मामला पूरी तरह बाहर आ गया, उससे पहले पुलिस लीडरशिप जो है वो बर्फ़ की डलियां रख के बैठी रही। दूसरा नुक्ता मेरे जहन में ये आ रहा है कि हमने ये सुना है कि कोई भी खातून थाने में रात को नहीं रह सकती, और अगर रहे तो लेडी पुलिस की कस्टडी में रहती है, मगर इस वारदात में तो सारे के सारे जो थाने में थे मर्द थे। इनको तो गिरफ्तार करना ही जायज नहीं था ना, इनका तो नाम FIR में नहीं था जी। इनको गिरफ्तार उस सूरत में किया जाता जब इनका नाम FIR में होता। और अगर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, गिरफ्तार किया जाता तो लेडी पुलिस एहलकार को इनके साथ होना था। अगर किसी केस में ये मकतूब होती तो उनकी ड्यूटी वहां पर मौजूद होती। दूसरा, आपने बात की आला क़यादत की, इस वाकये ने बहुत ज्यादा सवालिया निशान उठा दिए हैं। देखें, आपके थाने में इलीगल तौर पर खवातीन को गिरफ्तार किया गया, 7 दिन रखा गया, ज्यादती की गई, न DSP को पता चल सका, न SSP को पता चल सका, न DIG को पता चल सका, न IG साहब को पता चल सका। अमूमी तौर पे यह होता है कि 24 घंटों बाद रात के टाइम पर एक लिस्ट बेस जो इनका जहांगीर बेस होता है उनको नोट करवाया जाता है कि जी आपके हमारे थाने पे आज ये मुलजिम रात को रहेगा और उस पर ये केस है। ये अपनी लिस्ट भी देते रहे, उसमें नाम नहीं दिया। यानी कहा जाए थानेदार आज भी इतना मजबूत है कि उसने ना SP को बताया, बकौल SSP के उनको इस मामले का पता नहीं था, अब के DSP को पता नहीं था, DIG को पता नहीं था, और उसने अपनी बादशाहत कायम करते हुए, चले ठीक है एक आदमी करे तो ये बात छुप सकती है ना, 8 लोगों पर FIR हुई है, 8 लोग इसमें इन्वॉल्व और 6 ने ज्यादती और 2 की उनकी सरबलस्ती दिखाई गई है। अगर 8 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो थानों की आप मॉनिटरिंग किस तरह कर रहे हैं? आपके थानों पे तो फिर पता नहीं क्या क्या होता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आज तो ज्यादती हुई है। और मैं आपको एक इंतहाई इसमें जो ना एक सेटबैक आपको बताऊं, इस तरह के वाकयात हम रिपोर्ट करते ही रहते हैं, बहुत से वाकये हुए, जाली पुलिस मुकाबले हुए, इसी तरह के रेप के वाकयात भी होते रहे, लेकिन बदकिस्मती क्या है, आप आज मैं और आप बात कर रहे हैं, पूरी मीडिया इस हवाले से बात कर रही है, लेकिन इसका आप सेटबैक देखिएगा कि इसमें कन्विक्शन मैं नहीं समझता कि होगी, मैं नहीं समझता कि कन्विक्शन होगी। आज ये बात उसकी वजह है ना सर, आज क्या होगा, ट्राइबल इलाका है, मुर्शिद निकल आएंगे, सरदार निकल आएंगे, यही खातून यही आज नहीं 2 महीने बाद बयान तब्दील कर देगी, 3 महीने बाद कर लेगी, फैसला हो जाएगा, कुछ जुर्मानिया दे दिया जाएगा, जुर्माने के नहीं होगा तो मुर्शिद आके बैठ जाएगा, खत्म कर देगा। कितने ही वाकयात इस तरह। एक तो शाबाश है इस बच्ची को कि ये सामने आई, इसने अपने इज्जत लुटने के बाद खामोश नहीं रही, सामने आई। आप मुझे बताएं ना कि इस बच्ची से कौन शादी करेगा? इसकी शादी होगी, ट्राइबल इलाका नहीं होगी, पैसे तो मिल जाएंगे इनके बड़ों को, फैसला भी हो जाएगा, सरदार निकल आएंगे, मुर्शिद आ जाएंगे, लेकिन उनको सजा नहीं मिलेगी। यही पुलिस वाले आज आप मुझसे लिख के ले लें, हाइप क्रिएट है, मौजूद हैं, 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, 1 साल बाद इधर ही ड्यूटी करते हुए आपको नजर आएंगे। और इस तरह माजी में हमें नजर आते रहे हैं और नजर आते रहेंगे भी। उसकी वजह सिर्फ यह है कि इनको कन्विक्शन नहीं होगी इनके। और दूसरा, आज इस वाक्य को तकरीबन 7 तारीख से लेके आज 21 तारीख हो गई है ना, कितने दिन गुजरे हैं? आप खातून का मेडिकल करेंगे तो 72 घंटे के बाद तो आपको उसमें कुछ नहीं मिलेगा ना, मेडिकल में भी कुछ नहीं मिलेगा। बहुत से एविडेंस पुलिस के हक में जा रहे हैं, बहुत सी चीजें उनके हक में जा रही हैं। इतनी सारी ज्यादती करने के बावजूद भी ये मामला इस वक्त अगर आप कहें ना कि पुलिस के बिल्कुल हाथ में है। साथ ही साथ मॉनिटरिंग निजाम आप देखें, DSP तो चले आपका इमीडिएट बॉस है ना, उसके हाथ में तो 2 या 3 थाने होते हैं ना, 4 थाने होते हैं, उसको नहीं पता चल सका इतनी बड़ी वारदात आपकी लोकल पुलिस कर रही है। SSP साहब जिले में होते हैं, उनको कितने 20, 22, 25 थाने होते हैं, उनको पता नहीं चल सका। DIG साहब को पता नहीं चला। इस तरह तो पता नहीं कितनी वारदातें होती रहेंगी, हुई होंगी जो खौफ में सामने नहीं आती होंगी। ये तो सामने आई है, ठीक है, ये तो सामने आई है, और वो भी सोशल मीडिया के जरिए। जैसे हमने इस तरह के 99% केसेस में देखा है, और बिल्कुल जैसे दुरानी साहब कह रहे हैं, मैं सिर्फ अग्री कर सकता हूँ, कुछ नहीं होगा। आई मीन इस तरह के और भी बड़ी केसेस हैं। 2020 में यहाँ सेवन सिंध में एक जज पर इल्ज़ाम हुआ कि आपने एक खातून के साथ ज़बरदस्ती की है, रेप किया है इन हिज चेम्बर्स। DNA सैंपल देने से उन्होंने इनकार किया। मार्च 2020 में वो उस खातून ने अपना बयान वापस ले लिया। ये जो आप बात कर रहे थे ना कि रूल्स चेंज हुए हैं, 90 की दिहाई में और अर्ली 2000s में हमने देखा था कि तवातुर के साथ इस तरह के वाकयात रिपोर्ट होते थे, हर दूसरे हफ्ते इस तरह के वाकयात रिपोर्ट होते थे। फिर क्या हुआ कि कानून और प्रोसीजर में एक तब्दीली लाई गई, जिसके तहत आप पूरी रात किसी खातून को जेल में नहीं रख सकते, थाने में नहीं रख सकते, क्योंकि सारी वारदातें थाने में ही होती थी ना। रात को वो देखते थे कि यार मौका है, लेट्स डू इट।
आपको इनको दारुल अमान में शिफ्ट करना आपके लिए लाजमी था। अगर ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी तो जो इसका कोई मुतबादिल इदारा है वहाँ पर आपने शिफ्ट करना है। लेकिन एज वी नो रूल्स आर ओनली एज गुड एज देयर इन्फोर्समेंट। जैसे आप इनकी इन्फोर्समेंट ख़त्म कर दें, ये ठीक, क्या कहा जा सकता है? कुछ नहीं। फिलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।